जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल मखदूम बर्ड्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हर वीडियो की तरह बहुत ही ज़रूरी और अहम है। ठीक है, आज की वीडियो जावा और किसी भी म्यूटेशन में हो, फिंच वो भी किसी म्यूटेशन में हो, और डव वो भी किसी म्यूटेशन में हो। ठीक है, इन तीनों की सॉफ्ट फूड, ख़ास सॉफ्ट फूड जो कि मौसम सरमा जैसे ही आपको पता है आगाज़ होता है उसका, तो गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मौसम चेंज हो जाता है, नया उनका सीज़न भी शुरू हो जाता है। तो उसकी एक ख़ास जो सॉफ्ट फूड है वो बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन हर चीज़ की कमी जो है वो सॉफ्ट फूड के ज़रिए पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये इन बर्ड्स से ही हमने कमाना है। ठीक है, तो अगर इनको हम अच्छी खुराक देंगे, अच्छी फूड देंगे, देखें दाना तो आपने देना ही देना है। ठीक है, और फिंच है वो कंगनी पे पल जाती है, जावा है वो धान मूंजी जिसको कह लो वो भी, और सिंपल दाने पे भी पल जाता है। लेकिन बर्ड्स को अगर हम ये फूड्स ना दें, सॉफ्ट फूड वगैरह, तो इनकी जो है ना नशो नुमा में कमी हो जाती है, और फिर ब्रीडिंग जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हम उनसे चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखें अगर जिससे कमाना है तो उस पर लगाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको जो जो सॉफ्ट फूड में चीज़ें शामिल होंगी वो दिखाएंगे, तरीका उसका समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपने स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बहुत सी ज़रूरी बातें आपसे शेयर होंगी। और अच्छा, दूसरी बात ये कि जी, दूसरी बात ये कि इसका जो दाना है ना, ठीक है, वो भी मौसम गर्मा का अलग है और मौसम सरमा का जब इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है, अब वो अलग है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इनके मौसम सरमा के जो है दाने पे होगी। ठीक है ना, इनका जो भी दाना है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दाना जो है दोनों मौसम में नहीं खाते। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको दाने के बारे में और भी बहुत सी टिप्स देंगे। तो चलते हैं हम लोग सॉफ्ट फूड की तरफ के, क्या सॉफ्ट फूड है और कैसे बनाना है और क्या करना है। अच्छा, ये देखें दोस्तों, कापी पेंसिल पकड़ लें। ये है सफ़ेद चावल, वाइट राइस। ठीक है, और ये है रेड राइस। अच्छा, 2 किलो आपने वाइट राइस करना है और 2 किलो आपने रेड राइस, लाल चावल, ये दो दो किलो कर लें। ठीक है, इसकी मकदार ये आ गई दोस्तों। मूंग की छिलके वाली दाल, ठीक है, हाफ मूंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आप कर लें आधा किलो। ठीक है, अच्छा, ये हर दुकान से तकरीबन मिल जाती है, वरना पंसार से तो आपको लाजमी मिल जाएगी। ये हो गई साबत मसूर। ठीक है, साबत मसूर की दाल क्योंकि गर्म भी होती है। ठीक है, कि मौसम सरमा की जैसे आगाज़ है, तो ये भी आप हाफ़ के जी कर लें। ठीक है, अच्छा, मकदार आप लिखते रहना साथ साथ ताकि आपको याद रहेगा। तो ये हो गई छिलके वाली माश की दाल। ठीक है नाजरीन, गौर से देखनी है आपने, दालें जो है जो भी है ना, ये आपने सब मिक्स करनी है, मैं तरीका भी आगे बताऊंगा। छिलके वाली माश की दाल, ठीक है, ये भी आप आधा किलो कर लें। अच्छा जी, ये आ गई हमारी गंदम, आम जो होती है गंदम हमारी देसी। ठीक है ना, ये आप कर लें 2 किलो। वो चावल भी दो दो किलो थे और ये गंदम भी 2 किलो। अच्छा, गंदम जो है ना, ये फिंच नहीं खाएगी, ना डव खाएगी ना फिंच खाएगी, ये सिर्फ जावा के लिए गंदम। जावा आराम से गंदम इजीली खा लेता है। ठीक है, दाने में साथ मिलाएं तो भी, अलग दें तो भी जावा खा लेता है इसको। ठीक है, अच्छा, ये आ गया गंदम का दलिया। ठीक है, तो आप खुद पिसवा लें तो भी अच्छा है गंदम लेके, वरना चक्की वगैरह से आपको जो है पंसार से सही मिल जाता है। ठीक है, गंदम का दलिया ये तीनों ही खा लेते हैं, जावा भी और फिंच भी और ये डव भी। अच्छा, ये हमारा बन गया अब सॉफ्ट फूड। इन सब चीज़ों को आपने उबालना नहीं है, बॉयल नहीं करना। ठीक है, इसको आपने रात को पानी में भिगो देना है। ठीक है, तमाम चीज़ों को मिक्स करके उनकी क्वांटिटी जो है वो आप देख लेना, जैसे जैसे मैंने बताई है इसमें। ठीक है, अपने पेयर के हिसाब से आपने देखनी है। तो ये सॉफ्ट फूड आपका जनाब तैयार हो चुका है, और ये पूरी रात जब पानी में भीगेगा बिल्कुल ही नरम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आप अपने परिंदों को दें इंशाल्लाह ताला। इस सॉफ्ट फूड से जो है आपके परिंदों की विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन उसकी कमी लाजमी लाजमी पूरी होगी। ठीक है ना, और बर्ड्स में नशोनुमा होगी, जावा हो गया, फिंच हो गई,
ठीक है, क्योंकि यही दिन है इनको खिलाने पिलाने के, ठीक है। 2-3 महीने जो इनके रेस्ट के होते हैं उसमें हम तकरीबन, मेरा ख्याल है कोई भी जो भी हजरात हैं बर्ड्स वाले, वो सॉफ्ट फूड वगैरह इतना नहीं देते, ठीक है। तो यही इनका टाइम है सॉफ्ट फूड का। बाकी पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, हर वीडियो में ही पानी का ज़िक्र और किया जाता है, शेयर किया जाता है, क्योंकि पानी मेन चीज़ है दोस्तों। पानी लाजमी आपने चेंज ज़रूर करना है, ठीक है। एक भाई का कमेंट्स आया था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि पानी हम जो सिरप वगैरह देते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो पानी कितनी देर रखना है, और वो पानी उसमें अगर परिंदे नहा लें तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो ऐसे है कि आप रात को पानी उठा दें, ठीक है, और सुबह उनको पानी उस टाइम दें जब वो तकरीबन, जब आप दाना डालते हैं, ठीक है, जो भी एक टाइम बना लें आप दाने का, ठीक है, उस टाइम पे आप उसको पानी दें। 1 घंटा सिर्फ आपने पानी रखना है, वो किसी कोई भी आपने सिरप यूज़ करना है, कैल्शियम का, विटामिन का, जो भी है, ठीक है। तो 1 घंटा पानी वो रख के, वो पानी आप उसके बाद उठा लें, क्योंकि जब पूरी रात के बर्ड्स बर्ड्स प्यासे होंगे ना, तो वो सुबह सुबह जो आप कैल्शियम वाला या जो भी आप पानी सिरप वाला रखेंगे, तो वो फ़ौरन पानी पी लेंगे। तो ये है कि 1 घंटे के बाद आप पानी को चेंज कर दें, फ्रेश वाटर जो है ना वो दूसरा डाल दें। क्योंकि जावा जो है ना, ख़ास तौर पे जावा और फिंच, ये तो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा, सर्दी हो या गर्मी हो, सर्दी में भी ये परिंदा नहाता है, ठीक है। तो दोस्तों, सॉफ्ट फूड के हवाले से उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही वीडियो जो है आपसे शेयर करते रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है बर्ड्स के हवाले से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें, किसी के बर्ड्स, अगर आपकी एक वीडियो शेयर करने से किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो बच जाते हैं, तो ये भी एक नेकी का काम है। अच्छा दोस्तों, लास्ट में आपसे एक ये पिक्चर में शेयर कर रहा हूँ, ये है चुकंदर, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लाजमी लाजमी करवाएं, ठीक है। ये आम सब्ज़ी वाली दुकान से भी आपको मिल जाएगा, वरना सब्ज़ी मंडी वगैरह से ये लाजमी ले आएँ, ठीक है। इस ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, इसको क्रश कर लें, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप गर्मियों में घिया तोरी वगैरह करते थे ना, उसको बिल्कुल कद्दूकस से क्रश करके तो वो इसके आगे डालें। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके बर्ड्स हेल्थी रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा।